नमस्कार, सर्विस न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे स्टेट अभ्यर्थी कि आखिर कब उनकी परीक्षा होगी। ऐसे में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने ये गुड न्यूज दिया है। और अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा ली जाएगी। और हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़े हुए हैं, उनके साथ अन्य छात्र भी मौजूद हैं। सौरभ, पहला रिएक्शन आपका क्या है? जो आपकी मांग थी, जिस बात को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे थे कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होनी चाहिए, इसकी घोषणा अब कर दी गई है, तो आपका पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है रश्मि जी। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ये खबर बिल्कुल सही है, अगर आपने इस खबर को ब्रेक किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद। नए जो एसीए शिक्षा विभाग के जो आए हैं बी राजेंद्र, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा था, हमने घोषणा कर रखी थी कि हमारा आंदोलन चौथी बार हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो 4 सितंबर को एक बार फिर से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की जो योजना थी, उसको लेकर आज मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में अगर बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद यह निर्णय हुआ कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले यानी एसटीटी की परीक्षा सितंबर में अगर ली जाएगी, तो ये हम लोग के लिए खुशखबरी है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए सौरभ, अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें स्टेट की परीक्षा का जो फॉर्म है, यानी जो फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, वो सितंबर के महीने में होना है। आप बिल्कुल, ये जानकारी मुझे भी आप ही के चैनल के ट्वीट्स के माध्यम से पता चला कि सितंबर महीने में ही शायद जो है एसटीटी की जो फॉर्म है फिलअप, उसकी प्रक्रिया, आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो निश्चित रूप से ये छात्र अभ्यर्थियों की जीत है, एक संघर्ष की जीत है। बहुत बड़े आंदोलन, हमारा 3 बड़ा आंदोलन जो है 28 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अगस्त को निश्चित रूप से हुआ। तो सरकार को और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज थी। 2022 और 24, 2023 और 25 सेशन जो बीएड कर रखे हैं अभ्यर्थियों, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई भी किसी भी परीक्षा में वो नहीं बैठ पाए हैं। लगातार 3 फेज की बहाली गुजर गई है, इसलिए चाहते थे कि कम से कम पात्रता परीक्षा ले ली जाए। आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं, ताकि एक आवेदन जो टीआरई 4 की बहाली या फिर डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के तहत जो वैकेंसी 85% बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होनी है, उसमें जब एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई, तो फिर किन किन लोगों को नौकरी मिलेगी? तो ये शिक्षा मंत्री पहले बोल रहे थे कि नहीं, ये संभव नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि 2026 में टीआरई 5 के पहले एसटीटी की परीक्षा ली जाएगी। फिर छात्रों के बीच में जो गुस्सा और आक्रोश है, उसको हम लोगों ने आंदोलन में बदला और आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि ये जो कोर्ट का आदेश अप्रैल महीने में आया है, उसको भी शिक्षा विभाग और बीएसईबी ने छुपाया। उसके पश्चात लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे, लेकिन 19 अगस्त को शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8-10 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि हमारा आंदोलन 4 सितंबर को प्रस्तावित है, इसलिए मुझे लगता है कि इस आंदोलन की वजह से और शिक्षा विभाग और बीएसईबी ने जो फैसला किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपके साथ कुछ और भी छात्र वहां मौजूद हैं। सौरभ, हम चाहेंगे एक बार उनसे भी अगर आप हमारी बात करवाएं, उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये इंतजार चल रहा था और सड़कों पर लगातार आपने आंदोलन किए, लाठियां आपने खाई टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग को लेकर, और अब आखिरकार आपकी मांग पूरी हो रही है। बिल्कुल, अपनी खुशी किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कीजिएगा? सबसे पहले तो न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की मांग पिछले 9 या 10 महीनों से लगातार चल रही है। हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से जब एक लेटर आता है, तो उस लेटर को शिक्षा विभाग द्वारा छुपा दिया जाता है। वो स्टेट कराने का लेटर वो 28-25 अप्रैल को ही आता है और उस लेटर को छुपा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जब अंत हो गया, जब हम लोग को कुछ बातें पता चलती थी कि स्टेट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग को लगा ऐसा बात कि अब बिना आंदोलन का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। और दूसरी बात, हम लोग की मांग जायज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2024 में यह घोषणा किया कि स्टेट की परीक्षा 2 बार हुई। भाई, आपने जब 2 बार घोषणा किया, एक बार जो हुआ उसका विज्ञप्ति वर्ष 2023 में निकला था, तो फिर ऐसे छात्र जिन्होंने वर्ष 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किया या वर्ष 2025 में अपना डिग्री कंप्लीट किया, वो कहाँ जाएंगे? आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा था, आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा था। हम में अगर जो कैपेबिलिटी है, स्टेट का अभ्यर्थी में अगर जो योग्यता रहेगा, तो वो अपना नौकरी लेंगे। एग्जाम में शामिल होने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? पात्रता परीक्षा का आयोजन किए बिना अगर जब बिना शिक्षक भर्ती लाते हैं, तो इससे लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान होता है और वो शिक्षा में शामिल ही नहीं हो पाते।
वो शिक्षक भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाते। और अगर जो आज जो आपके चैनल से, जो आपके ट्विटर माध्यम से पता चल रहा है कि शायद स्टेट पर बातें हो गई है, तो हम धन्यवाद कहते हैं। और जो हमारा 4 तारीख का जो आंदोलन का जो स्वरूप है वो चेंज होकर के फिर धन्यवाद यात्रा हम लोग निकालेंगे फिर मुख्यमंत्री जी के नाम से। जी हाँ रश्मि जी। बिल्कुल। और देखिए सौरभ, जो अभी जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक, यानी कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक स्टेट के फॉर्म भरने की जो तारीख है वो दी गई है। रश्मि जी, निश्चित रूप से जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये लाखों लाख युवाओं के साथ, ये लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा था, तो कहीं न कहीं पटरी पर लाने का काम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने किया है। तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि TRE 4 की बहाली में वो बैठे। जो बहाली लगातार प्रक्रियाबद्ध है और लगातार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि हम 2025 में हम TRE 4 की परीक्षा लेंगे, तो निश्चित रूप से 2025 में परीक्षा होगी TRE 4 की। उसके पहले STT का आयोजन होगा। तो STT पर अगर हरी झंडी मिली है, STT पर अगर मुहर लगी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं आंदोलन का प्रतिफल है। हमारे आंदोलन की वजह से शिक्षा विभाग और PSCB को झुकना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि ये छात्र ही हैं जो किसी को सत्ता पर। TRE 4 परीक्षा की आप बात कह रहे हैं, जिस TRE 4 की आप चर्चा कर रहे हैं, TRE 4 की जो परीक्षा है वो 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ली जाएगी। ये जानकारी भी हमारे पास छनकर आई है। तो ऐसा नहीं है कि TRE 4 की परीक्षा अगले साल यानी 25 में होगी। इसी साल TRE 4 की भी परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले स्टेट की परीक्षा होगी। रश्मि जी, ये जानकारी उसके बाद TRE 4। जी बिल्कुल, ये बात तो हम लोग पहले से कह रहे थे कि TRE 4 में या तो स्टेट करा लीजिए TRE 4 के पहले, या अपियरिंग का मौका दीजिए। तो दोनों चीजें हुई थी। चुनाव के बाद मुझे लगता है कि TRE 4 की परीक्षा होगी दिसंबर महीने में, जैसा कि आपने बताया। और अभी जो सितंबर महीने में है, 8 सितंबर से शायद फॉर्म फिलअप करने हैं। तो सारी चीजें जानकारी आप ही के माध्यम से मुझे मिल रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग का संघर्ष, हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, हम लोग का जो जन आंदोलन है, वो निश्चित रूप से रंग लाया है। और इसके लिए शिक्षा विभाग, बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए, आप लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक हमें लिखित में कुछ नहीं दे दिया जाता, आश्वस्त हमें नहीं किया जाता, तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। अब आपको यकीन हो रहा है सरकार के इस फैसले पर, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर निश्चित रूप से हाँ रश्मि जी, बिल्कुल। अगर आपने, हम लोगों का यही डिमांड था कि सरकार अगर फैसला कर रही है तो कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई लिखित रूप से आश्वासन देकर छात्रों अभ्यर्थियों को आश्वस्त करे, क्योंकि कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है। तो आपने जो जानकारी दी है, बजाबता अगर चिट्ठी के रूप में सामने आ जाती है, जो जानकारी आप दे रहे हैं वही जानकारी अगर हम लोग के पास आ जाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है वो नहीं होगा। अगर नहीं आती है आंदोलन, तो हम लोग ने जो 4 सितंबर को आंदोलन बुलाया है, वो आंदोलन जो होगा। और अगर इस तरह की चीजें नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद जो है मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोग धन्यवाद रैली निकालेंगे। ये आपने कशिश न्यूज पर एक अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप लगातार आंदोलनरत थे, लेकिन अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही है उसके बाद अब आपकी तरफ से, यानी कि जो छात्र अभ्यर्थी है स्टेट के, उनकी तरफ से धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। ये आपने एक अच्छी बात कही है सौरभ। ये निश्चित रूप से रश्मि जी, जो अभ्यर्थी हैं जिनको हमने कॉल बुलाया है कि पटना कॉलेज में जमा होना है, तो अभ्यर्थी पूरे कमर कस चुके हैं। अगर गुड न्यूज आ ही गया, अगर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सरकार फैसला ले चुकी है, तो वो धन्यवाद होगा। निश्चित रूप से सरकार अगर हमारे लिए काम कर रही है, सरकार छात्रों के पक्ष में काम कर रही है, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार को हम लोग धन्यवाद दें। और निश्चित रूप से धन्यवाद यात्रा हम निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद की तरह हम लोग जितने भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो आए हैं, बी राजेंद्र, उनको भी धन्यवाद। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद। और बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बिल्कुल। और सौरभ, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि जो अभी हमारे अपर मुख्य सचिव बने हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, वो अपने काम के लिए, अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। यानी जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है वो हमेशा से चर्चा में रहा है। और अब उन्होंने आगे के साथ ही आपके लिए, यानी कि स्टेट अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तो क्या करिएगा अपर मुख्य सचिव को? मैडम जी, मेरा नाम विशेष भट्ट हुआ, छात्र नेता है।
जैसे हम जी, लोग जी। आंदोलन 4 तारीख को सड़क पर उतरने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि अगर ऑफिशियल साइट पर नहीं जारी किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन को जो है स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग जो है पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल तो कई महीनों से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्र हित में ऑफिशियल साइट पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। मैडम देखिए कि कल ही के पेपर में दिया हुआ था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कल बातों के को कहा पेपर में गया जो है, है एसटीईटी का आयोजन जो लेकिन है आपको 2 बार प्रेस कराएंगे। कॉन्फ्रेंस में इन बातों को 1.5 साल कहा गया पहले है, भी इस यही पर चीज तो जारी हमारी किया गया नजरें था कि होनी जो है चाहिए। एसटीईटी का आयोजन 2 बार कराएंगे, लेकिन ऑफिशियल साइट पर इस चीज को नहीं उतारा जाता है। तो ऑफिशियल साइट पर जब तक नहीं जारी किया जाएगा मैडम, तब तक जो है हम लोग रुकने वाले नहीं है। अगर रियली लेकिन में प्रेस सत्ता कॉन्फ्रेंस में करते बैठे हुए इन लोग बातों को कहा गया है। छात्र हित में सोच रहे आज मीटिंग हुआ है, तो ऑफिशियल साइट पर जारी करते हम लोग जो है उन लोगों को धन्यवाद बोलेंगे और हम अपने आंदोलन को जो है स्थगित कर देंगे। देखिए, ये मीटिंग में नहीं, ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया है। ये सिर्फ एक जी जी। मीटिंग नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसके बाद ये जानकारी दी गई है। ओके ओके मैडम, अगर ऐसी बात है तो हम लोग तो सरकार का वेलकम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सरकार का विरोधी है, सरकार के नीतियों का हम लोग विरोधी हो सकते हैं। हमने टीआरई 4 विथ डोमिसाइल को लेकर के 4 अगस्त को आंदोलन किया था। नीतीश कुमार जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि जो है टीआरई 4 और टीआरई 5 में जो डोमिसाइल नीति लागू हो गया, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का वेलकम भी किया, थैंक्स भी बोला था। तो अगर छात्रों के हित में अगर फैसला है तो हम लोग को कोई एतराज नहीं है। सरकार का जो है हम लोग धन्यवाद निकालें, यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, और जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी टीआरई 4 की, और इस बार टीआरई 4 में 26,000 से अधिक पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए भी गुड न्यूज है, स्टेट के अभ्यर्थियों के जी लिए भी मैडम, गुड हम न्यूज है। टीआरई 4 के बारे में भी हम मुद्दा उठा रहे थे। हर एक न्यूज पर जो हम बोल रहे थे टीआरई 4 का वैकेंसी जो है 1 लाख पदों पर निकाला जाए। नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को ट्वीट किया था, ट्वीट में बोला कि जो है 1 लाख पदों पर जो है शिक्षक बहाली ली जाएगी, लेकिन स्टेट आंदोलन के दबाव के कारण जो है वैकेंसी को घटा करके 50,000 कर दिया गया। तो मेरा मांग था कि वैकेंसी को जो है 1 लाख बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ टीआरई 4 में स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है मौका मिल सके। ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जो अब आंदोलन की बात आपकी तरफ से कही गई थी, अगर अब आपको भरोसा होता है तो इस आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, और जैसा आपने बताया कि एक धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी अगर स्टेट परीक्षा की जो घोषणा है वो पहले होती है आपके अनुसार, जैसा आपने बताया है। रश्मि जी, जिस प्रकार से जानकारी आ रही है वो जानकारी बिल्कुल अगर सही है तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लगातार आपने उठाया, आपके चैनल ने लगातार उसको कवर किया है, कवरेज दिया है। तो छात्रों की आंदोलन की जीत है, टीआरई 4 स्टेट सब को लेकर कहीं न कहीं मैसेज आया है, चीजें बिल्कुल आगे बढ़ेगी और हम लोग धन्यवाद यात्रा जो है 4 सितंबर को जो हमारा आंदोलन प्रस्तावित है उसी को हम लोग धन्यवाद यात्रा के रूप में निकालेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी अभ्यर्थियों से बातचीत करके, चूंकि लगातार कशिश न्यूज पर हम शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। ऐसे में जितने भी स्टेट अभ्यर्थी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक फॉर्म भरने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिसके बाद स्टेट की परीक्षा होगी, और स्टेट की परीक्षा लिए जाने के बाद टीआरई 4 की परीक्षा होगी, जिसकी मांग आप अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। और इस वीडियो को देख रहे अभ्यर्थी अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपनी बातों को जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।